स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रायम्फ स्पीड 400 के बारे में। तो ये है मेरी बाइक और ये मैंने परचेज़ की थी फरवरी 2025 में। इसको लगभग मैं 2400 किलोमीटर्स चला चुका हूँ। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 रीज़न्स जिसकी वजह से मैंने ट्रायम्फ स्पीड 400 कंसिडर की। हालांकि लिस्ट तो बहुत बड़ी है, देयर आर मल्टीपल रीजंस विच आई हैव कंसिडर, बट आज उनके बारे में नहीं बात करेंगे। सिर्फ टॉप 5 रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैंने स्पीड 400 कंसिडर की, उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो रीज़न है ये कंसिडर करने का वो है इसके फीचर्स, और इसके सिर्फ एक्सक्लूसिव फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये गाड़ी जो है वो आती है राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ। तो यहाँ से एक वायर जाती है, ना कि एक केबल जाती है। तो ये जो राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी है, इसमें अगर आप देखोगे दिस इज़ माय थ्रॉटल बॉडी, और इसमें से एक छोटी सी केबल गई है जो एक वायर है, और वायर जाके आगे कनेक्ट होती है एक ECU जो आपकी थ्रॉटल बॉडी को कनेक्ट करता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है विच इज़ द राइड बाय वायर, इसमें होता क्या है, आपका जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो पूरा एक ECU कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से यू गेट क्विक एक्सेलरेशन, देयर इज़ नो डिले इन एक्सेलरेटिंग द बाइक। तो ये राइड बाय वायर बहुत अच्छा फीचर है और ये यूनिक है ट्रायम्फ में। बाकी किसी और गाड़ियों में आपको राइड बाय वायर ये टेक्नोलॉजी देखने को नहीं मिलेगी। सेकंड फीचर जो है इसका, ये गाड़ी आती है इमोबिलाइज़र के साथ। तो इमोबिलाइज़र आप सबको पता ही होगा, मोस्टली कार में देखने को मिलता है, और ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फीचर है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप गाड़ी में 3 लाख 4 लाख रुपया लगा रहे हो तो गाड़ी सेफ़ रहना शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इमोबिलाइज़र काम कैसे करता है, जो आपकी की रहती है उसमें एक ट्रांसमीटर रहता है जो हमेशा एक रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, और जो आपकी की है जो कि कुछ इस प्रकार की दिखती है, इसमें एक छोटा सा फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी का रिसीवर लगा होता है। अब ये जो गाड़ी है ये सिर्फ इसी की से स्टार्ट होगी। अगर आप इसी के जैसे कोई भी डुप्लीकेट चाबी बना के आप गाड़ी स्टार्ट करने का ट्राई करोगे, ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अब ये फीचर मुझे इंपॉर्टेंट क्यों लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ऑनलाइन, शायद आपने भी देखे होंगे, जो कि रॉयल एनफील्ड की गाड़ियाँ आती है, उसको चोर जो है वो सिर्फ 2 मिनट में उसका लॉक तोड़ के वो गाड़ी चुरा के लेके जाता है। सो मुझे मेरी गाड़ी में सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लगी। अगर मैं कहीं पे भी पार्क करता हूँ गाड़ी, तो मुझे गाड़ी चोरी होने का डर नहीं चाहिए। तो ये गाड़ी इमोबिलाइज़र के साथ आती है, जो बाकी गाड़ियों में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं सेकंड पॉइंट जो है इस गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी। अब आपने बहुत लोगों को सुना होगा बात करते हुए कि ये जो गाड़ी है ये आती है USD फोक। USD फोक क्या होता है, विच इज़ अपसाइड डाउन फोक्स। आपको जो नॉर्मल गाड़ियों में फोक देखने को मिलते हैं वो होते हैं टेलीस्कोपिक। अब USD फोक का बेनिफिट ये होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें जो वेट होता है वो आपके हाथ के पास होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन यू आर मैन्यूवरिंग द बाइक, बी इट इन द ट्रैफिक और ऑन द हाईवे, लो स्पीड हाई स्पीड, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी बहुत ईजी हो जाती है। अगर आप कोई भी टेलीस्कोपिक गाड़ी चलाओगे तो आपको समझ में आएगा कि उसको मैन्यूवर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, स्पेशली एट द लो स्पीड। अब ये गाड़ी की मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होने की एक वजह ये भी है कि ये USD फोक के साथ आती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस गाड़ी का व्हील बेस थोड़ा सा शॉर्टर है, जिसकी वजह से ये बहुत निम्बल फील होती है। और जो मैंने बाकी गाड़ियाँ टेस्ट की, मुझे वो डिफरेंस समझ में आया कि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी और हैंडलिंग बहुत बढ़िया है। तो ये सेकंड मेरा रीज़न था कंसिडर करने का ट्रायम्फ स्पीड 400। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी। अब बिल्ड क्वालिटी और फिट एंड फिनिश ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्ड क्वालिटी मीन्स कौन से मटेरियल यूज़ करके ये गाड़ी बनाई गई है, तो इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल्स का यूज़ हुआ है। और फिट एंड फिनिश जो होती है गाड़ी की, वो है वो सारे जो कंपोनेंट गाड़ी में लगे हुए हैं, हाउ दे कनेक्ट ईच अदर एज अ सिंगल यूनिट। अगर आप इस गाड़ी में देखोगे तो इसकी जो पेंट क्वालिटी है, जो टैंक है, इसके जो वेल्डिंग जॉइंट्स है, या इसके अलॉय व्हील्स देख लो, या फिर इसके स्विच गियर देख लो, या फिर मिरर्स देख लो, इन सारी की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। और इसका और एक फीचर है जो फिट एंड फिनिश मुझे सबसे अच्छी लगी, इसमें जो क्लच केबल जाती है जो कि इंजन के पास से जाती है, उसमें
एक छोटा सा नॉच बना हुआ है जो कि वो केबल को होल्ड करके रखता है। तो ये देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है, फिट एंड फिनिश है, वो कितनी अच्छी है और देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस हैज़ गॉन इनटू क्रिएटिंग दिस बाइक। दिस इज़ अ नॉच विच इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ इंजन। ये अगर मैं केबल निकालता हूँ ये आपको दिख जाएगा। ये नॉच इसी के लिए दिया गया है ताकि वो जो क्लच केबल है वो एक जगह पे बना रहे। ओके, अब आते हैं फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है ब्रांड वैल्यू। अब ये ब्रांड वैल्यू मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। तो इसके पहले मेरे पास थी फोर्ड फीगो जो मैंने 2019 में खरीदी थी। अब फोर्ड एज अ प्रोडक्ट इट वॉज अ ब्रिलियंट कार, बट आफ्टर द फोर्ड एग्जिट इन 2021 उसके ऊपर देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस वेर रनिंग बिहाइंड माई माइंड। स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी कैसी होगी, इसका मुझे सर्विस टाइम पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ थी इसका रीसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ क्योंकि फोर्ड ने सडनली इंडिया से अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए। तो जब मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता था तो मुझ में, मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक सवाल था कि ट्रायम्फ क्या लॉन्ग टर्म इंडिया में रहेगा। तो इसका एक सिंपल एनालिसिस मैंने किया। जो इंडियन मिड सेगमेंट है वो डोमिनेट करता है रॉयल एनफील्ड। तो अगर इंडिया के टॉप 10 मिड सेगमेंट वाली बाइक आप देख लोगे तो टॉप 4 तो आपको रॉयल एनफील्ड की ही मिलेगी, जिसमें क्लासिक 350 सबसे ज़्यादा बिकती है। बट अगर रॉयल एनफील्ड के बाद कोई ब्रांड सबसे ज़्यादा मिड सेगमेंट में सेल कर रहा है तो वो है ट्रायम्फ। तो ट्रायम्फ की जो 400 सीरीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा रॉयल एनफील्ड के बाद ट्रायम्फ की गाड़ियाँ ही बिकती है। तो ये माइंड में मेरे तो एश्योरिटी मिल गई कि ट्रायम्फ लॉन्ग टर्म प्लेयर रहेगा। उनकी मंथली सेल्स भी अच्छी है, R&D में उन्होंने बहुत अच्छा पैसा लगाया है, और अगर ये गाड़ी मैं 5 साल 10 साल भी रखता हूँ तो उसकी सर्विस मुझे मिलेगी, स्पेयर्स मिलेगी, अवेलेबिलिटी भी मिलेगी, और देयर विल नॉट बी एनी इम्पैक्ट ऑन द रीसेल वैल्यू ऑफ द बाइक। तो इसीलिए रॉयल एनफील्ड छोड़ के मैंने ट्रायम्फ लेने का डिसीजन लिया। और अब आते हैं फिफ्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब अगर मैं मेरे बारे में बताऊँ तो लास्ट 15 साल से मैंने कोई भी बाइक ओन नहीं किया है। द लास्ट बाइक आई हैड वाज द बजाज एवेंजर 220 विच आई ओन्ड बैक इन 2010। उसके बाद आई हैड नो बाइक एट ऑल। तो जब मैं बाइक ले रहा था तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं एक सवाल था कि गाड़ी दिखती कैसी है, और अगर मैं उस गाड़ी पे बैठूंगा तो क्या मुझे वो बाइक सूट करेगी। मोटरसाइकिल्स में 3 कैटेगरीज आती है। एक होती है स्पोर्ट्स बाइक, दूसरी होती है नेकेड बाइक्स, और थर्ड आती है एडवेंचर बाइक्स। अब नेकेड बाइक्स चलने में तो अच्छी है, बट इफ़ यू आर इन योर लेट 30s और अर्ली 40s चांसेस आर कि वो बाइक्स आपको सूट नहीं करेगी। एडवेंचर बाइक बीइंग बल्कि मैं एडवेंचर बाइक लेना नहीं चाहता था क्योंकि उसको सिटी में चलाना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करना इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज उनका नेचर जो होता है वो थोड़ा सा हैवी, और उसका लॉन्ग सस्पेंशन ट्रैवल की वजह से वो सिटी में यूज़ करने के लिए थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है। और स्पोर्ट्स बाइक जो आती है वो थोड़ी कमिटेड राइडिंग पोजीशन डिमांड करती है, जो कि डेली यूज़ करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अलावा इन 3 कैटेगरी को छोड़ के देयर इज़ वन मोर कैटेगरी विच इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, विच इज़ द नियो रेट्रो क्लासिक काइंड ऑफ बाइक्स। तो अगर आप इस बाइक को देखोगे, इस बाइक के लुक्स तो क्लासिक है, बट दिस हैज़ बीन थरोली डेवलप्ड ऑन अ कम्प्लीटली न्यू प्लेटफॉर्म। तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स, पावर आउटपुट सब कुछ मिलेगा, बट स्टिल ये जो लुक है गाड़ी का, दिस इज अनमिस्टेकनबली ट्रायम्फ। तो मैं चाहता था कि एक ऐसी गाड़ी लूँ जो मेरे एज ग्रुप को भी सूट करे, अच्छी भी दिखे, फीचर्स भी सारे हो और मेरे बजट में भी हो। तो ये सारे टॉप 5 रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने ट्रायम्फ की स्पीड 400 कंसिडर की। तो चलिए दोस्तों, एंड करते हैं इस वीडियो को। ये मेरे टॉप 5 रीजन जैसे मैंने बताया वो थे। अगर आपके माइंड में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।